न्यूज़ 18 इंडिया। उधर एक रोज पहले महाराष्ट्र के पुणे से बरामद किए गए करोड़ों के ड्रग्स के मामले में जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो पूरे देश में सनसनी फैल गई, क्योंकि इस रैकेट के तार दिल्ली से भी जुड़ गए। पुलिस ने पुणे और दिल्ली से करीब 3,500 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए। इस काले कारोबार का एक सिरा एक दिन पहले पुणे पुलिस के हाथ लगा और फिर पुलिस ने पुणे की एक फैक्ट्री में छापा मारा। पुलिस के मुताबिक वहां नमक के पैकेटों से भरे कई ड्रम मिले, लेकिन जब तलाशी ली गई तो इन पैकेटों में नमक की जगह ड्रग्स मिले, और वो भी करीब 1,000 किलो। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स के इस रैकेट की कुंडली खंगालनी शुरू की। इसके लिए सबसे पहले पुणे से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन तस्करों ने एमडी नाम के ड्रग्स का कोडवर्ड न्यू पुणे जॉब रखा था। मतलब वो एक दूसरे से इन ड्रग्स के बारे में बात करने के लिए इसी कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग ही देश के कई शहरों में रेव पार्टियों के लिए ड्रग्स पहुंचाते थे और इसी वजह से पिछले साल से ही महाराष्ट्र पुलिस के निशाने पर थे। और जब पुलिस ने पुणे में एक दिन पहले इनके ठिकाने पर दबिश दी तो वहां से करीब 1,000 किलो ड्रग्स बरामद किए गए। लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब ड्रग्स के इस गिरोह के तार दिल्ली से भी जुड़ गए। मतलब ये तस्कर न सिर्फ पुणे बल्कि दिल्ली में भी ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे। इसी वजह से आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद पुणे पुलिस ने दिल्ली में भी छापेमारी शुरू कर दी। और जब दिल्ली में मौजूद ड्रग्स के इस खेल का पर्दाफाश हुआ तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक इन तस्करों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुणे से 1.5 गुना ज्यादा खेप जुटा रखी थी। पुणे पुलिस के मुताबिक जब दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में छापा मारा गया तो वहां से करीब 1,500 किलो ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि इतनी भारी मात्रा में जुटाए गए इन ड्रग्स को छिपाने के लिए तस्करों ने एक कमरा किराए पर ले रखा था। तकरीबन 272 किलोग्राम से ज्यादा जो ड्रग्स थी वो इस जगह पर बरामद की गई थी। इस मामले में पुणे से 3 और दिल्ली से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस का दावा तो यह भी है कि इस गिरोह ने न सिर्फ महाराष्ट्र या दिल्ली बल्कि लंदन तक ड्रग्स पहुंचाए। आशंका जताई गई कि इस गिरोह के तार और भी कई शहरों से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए ड्रग्स के इस काले कारोबार की तह तक जाने के लिए पुणे पुलिस की कुल 15 टीमें लगा दी गईं। और नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने का मिशन केवल पुणे और दिल्ली तक ही नहीं सिमटा, बल्कि महाराष्ट्र के सांगली में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सांगली में पुणे पुलिस ने एक ऐसे घर में छापेमारी की जिसे ड्रग्स रखने के गोदाम में बदल दिया गया था। और उस घर पर छापेमारी के बाद पुलिस को ड्रग्स की बड़ी खेप मिल गई। छापेमारी की तस्वीरों में एक साथ रखे हुए बहुत सारे नमक के पैकेट दिखे, लेकिन उन पैकेटों में नमक नहीं बल्कि ड्रग्स पैक किए गए थे। इन ड्रग्स की कुछ बड़ी बोरियां भी पुणे पुलिस ने बरामद की। इतना ही नहीं, एक लैपटॉप भी मिला जिससे कई अहम सबूत मिलने का अनुमान है। पुलिस के मुताबिक कुल 140 किलो ड्रग्स की बरामदगी अकेले सांगली से हुई, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 300 करोड़ आंकी गई। इसके साथ ही पुलिस ने ड्रग्स के खेल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों को ताबे में लिया है और उनके पास इंक्वायरी चालू है। पुलिस की जांच के मुताबिक ये ड्रग्स छोटे दलालों के जरिए बेचे जाते थे। मुंबई ही नहीं, देश के कई महानगरों में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी इन ड्रग्स को पहुंचाया जाता था। अब पुलिस की कोशिश ड्रग्स के सौदागरों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की है।